ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। हर कोई आर्थिक रूप से सफल होना चाहता है और एक संतुष्ट जीवन जीना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ख्वाहिश को हकीकत में कैसे बदलें। आपकी आदतें और मानसिकता इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि आप कितने सफल होंगे। कई लोग जल्दी अमीर बनने या शॉर्टकट्स का पीछा करते हैं, लेकिन असली सफलता लगातार अच्छी आदतों से आती है। डीन ग्राजियोसी की किताब मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स: द गेटवे टू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी हमें दिखाती है कि किस तरह से अपनी आदतों को बदलकर स्थायी सफलता हासिल की जा सकती है। यह किताब उन सिद्धांतों और रणनीतियों को समझाती है जिन्हें सफल लोग अपनाते हैं ताकि वे धन और खुशी प्राप्त कर सकें। इससे यह साबित होता है कि सही मानसिकता और आदतें अपनाकर कोई भी ऐसे ही नतीजे हासिल कर सकता है। यह सारांश हर अध्याय से मुख्य विचारों और सीखों को बताएगा ताकि आपको यह समझने में मदद मिले कि अपने जीवन में बदलाव कैसे लाए जो आपको अधिक समृद्ध और खुशहाल बना सके। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमारे अगले बुक वीडियो के लिए सपोर्ट कर सकें। अध्याय 1: आदतें बदलने का सही समय। बदलाव एक ऐसी चीज है जिससे अक्सर लोग बचते हैं, लेकिन यह सफलता और विकास की कुंजी है। पहला कदम यह समझना है कि आपकी कुछ आदतें शायद आपके लिए फायदेमंद नहीं हैं। ये आदतें आपके समय को कैसे मैनेज करते हैं, फैसले कैसे लेते हैं या तनाव को कैसे संभालते हैं, इससे जुड़ी हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। दुनिया लगातार बदल रही है और जो लोग सफलता पाते हैं वे वही हैं जो इन बदलावों के साथ खुद को ढाल लेते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अब यह सोचने का सही समय है कि आपकी वर्तमान आदतें आपके लक्ष्यों के हिसाब से हैं या नहीं। आदतें लगातार दोहराने से बनती हैं और समय के साथ यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छी आदतों के लिए यह फायदेमंद है, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ना भी मुश्किल बनाता है। बहुत से लोग अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं और उन्हें लगता है कि आदतें बदलना बहुत कठिन काम है। लेकिन सच यह है कि छोटे छोटे बदलाव करने से धीरे धीरे आदतें बदली जा सकती हैं। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे छोटे बदलाव बड़े सुधार ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको काम टालने की आदत है तो किसी बड़े काम को एक ही बार में करने की कोशिश करने की बजाय छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे पूरा करना शुरू करें। छोटे छोटे कामों को पूरा करने से आप खुद में एक जीत महसूस करेंगे और यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बदलाव के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के कामों में छोटे छोटे सुधार करने से शुरू हो सकता है। इन छोटे बदलावों के साथ आप अपने जीवन में सुधार देखना शुरू करेंगे और अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। अध्याय 2: सभी सफलताओं की नींव। किसी भी सफलता के लिए एक मजबूत नींव जरूरी होती है, लेकिन यह नींव कैसे बनाई जाती है? यह आपकी मानसिकता से शुरू होती है। यह अध्याय इस बात पर चर्चा करता है कि आपके विचार, मान्यताएं और दृष्टिकोण किस तरह आपकी सफलता को प्रभावित करते हैं। इससे पहले कि आप धन और समृद्धि पा सकें, आपको ऐसी मानसिकता बनानी होगी जो इन लक्ष्यों को सपोर्ट करे। इस नींव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक विकासोन्मुख मानसिकता है। इसका मतलब यह है कि आप मानते हैं कि मेहनत और सीखने से आप बेहतर बन सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। जिन लोगों में यह मानसिकता होती है, वे चुनौतियों को रुकावट नहीं मानते, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर समझते हैं। यह अध्याय आपको एक ऐसी सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करता है जो आपको पीछे खींचने के बजाय आगे बढ़ने में मदद करे। कई लोग इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी काबिलियत और बुद्धिमानी स्थिर है और बदल नहीं सकती। वे असफलता को अपनी क्षमता की कमी के तौर पर देखते हैं, जबकि यह दरअसल सुधार और विकास की दिशा में एक कदम हो सकता है। यह अध्याय आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप मानते हैं कि आपके पास सफल होने की सभी योग्यताएं हैं? क्या आपको लगता है कि आप नए कौशल सीख सकते हैं, चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है।
सीमाओं पर ध्यान देने की बजाय संभावनाओं पर फोकस करना शुरू करें। सफलता की नींव आशावादी सोच, लचीलापन और लगातार बेहतर बनने की इच्छा पर आधारित होती है। एक बार जब आप इस मानसिकता को विकसित कर लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को पाने की राह पर मजबूत स्थिति में होंगे। अध्याय 3। भीतर का खलनायक। हम सभी के अंदर एक आवाज होती है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं या सफल नहीं हो सकते। इसे भीतर का खलनायक कहा जाता है। यह वह नकारात्मक आलोचक है जो हमें डर, संदेह और असुरक्षा में फंसा देता है, जिससे हम अपने सपनों का पीछा करने से डरते हैं। भीतर का खलनायक आत्मसंदेह पर निर्भर करता है। यह आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर शक करने के लिए मजबूर करता है। यह आपको विफलता या अस्वीकृति के डर से आगे बढ़ने से रोकता है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि इस नकारात्मक आवाज को कैसे पहचानें और इसका सामना कैसे करें। सबसे पहला कदम है जागरूकता, यह समझना कि कब यह नकारात्मक आवाज सक्रिय है और यह जानना कि यह आपकी सच्ची क्षमता का सही चित्रण नहीं है, बल्कि सिर्फ आपके डर का प्रदर्शन है। भीतर के खलनायक को चुप कराने के लिए उसकी नकारात्मक बातों को चुनौती देना जरूरी है। जब आप सोचते हैं मैं काबिल नहीं हूं या मैं सफल नहीं हो सकता, तो खुद से पूछें कि क्या ये विचार सच्चाई पर आधारित हैं या सिर्फ मान्यताएं हैं। अधिकतर बार ये विचार बढ़ा चढ़ाकर कहे गए होते हैं और बिना किसी ठोस आधार के होते हैं। इन विचारों को सशक्त और सकारात्मक सोच से बदलना महत्वपूर्ण है। अपनी ताकत और क्षमताओं को याद करते हुए खुद को प्रोत्साहित करें। इसके अलावा अपने डर के बावजूद कदम उठाना भी जरूरी है। जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो भीतर का खलनायक और मजबूत हो जाता है। लेकिन असली विकास तब होता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप साबित करते हैं कि आप भीतर के खलनायक से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। अध्याय 4। आपकी कहानी की ताकत। हर किसी के पास एक कहानी होती है जो वे खुद को बताते हैं कि वे कौन हैं और वे क्या कर सकते हैं। यह कहानी तय करती है कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और क्या मानते हैं कि आपके लिए क्या संभव है। लेकिन कई लोग एक नकारात्मक या सीमित कहानी में फंसे होते हैं। वे अपनी पुरानी असफलताओं, गलतियों या कमियों पर ध्यान देते हैं, जिससे आत्मसंदेह और असफलता का एक चक्र शुरू हो जाता है। आपकी कहानी की असली ताकत यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपका अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता है। इस अध्याय में आपको यह समझने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप खुद को जो कहानी बता रहे हैं, उसे कैसे बदला जा सकता है ताकि वह आपको मजबूत बनाए। उन बातों पर ध्यान देने के बजाय कि अतीत में क्या गलत हुआ, इस पर ध्यान दें कि आप उससे क्या सीखें और कैसे वह अनुभव आपको मजबूत बना गया। आपकी कहानी स्थायी नहीं है, यह बदल सकती है और आप इसे बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आप अपनी सोच को सीमाओं से हटाकर संभावनाओं की ओर ले जाते हैं, तो आप अपने जीवन में नए मौके और एक बेहतर भविष्य के लिए रास्ते खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा कहते रहे हैं मैं पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो इसे बदलकर कहें मैं हर दिन पैसों का बेहतर प्रबंधन करना सीख रहा हूं। इस छोटे से बदलाव से आपके काम और नतीजों पर बड़ा असर हो सकता है। आपकी कहानी में या तो आपको आगे बढ़ाने या पीछे खींचने की ताकत है। अगर आप अपने लक्ष्यों और सपनों के अनुसार एक सकारात्मक कहानी चुनते हैं, तो आप अपने दिमाग में ऐसी जगह बनाते हैं जो आपकी सफलता का समर्थन करती है। अध्याय 5। अपने भीतर के नायक को जगाए। हम सबके अंदर एक नायक छिपा होता है जो हमारी क्षमता पर विश्वास करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अक्सर यह नायक डर, संदेह और नकारात्मक सोच से दबा रहता है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि अपने अंदर के नायक को कैसे जगाएं और सफलता पाने के लिए साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ता का इस्तेमाल कैसे करें। अपने भीतर के नायक को जगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने उद्देश्य से जुड़ना होगा। आपके लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण हैं?
जब हालात मुश्किल हों तो कौन सी चीज आपको चलते रहने के लिए प्रेरित करती है? जब आपको अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ होती है तो आप ज्यादा आसानी से प्रेरित रहते हैं और मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। इसके अलावा नायक की ताकत कार्रवाई से बढ़ती है। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यह आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, आपका भीतर का नायक और मजबूत होता जाता है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का होना भी बहुत जरूरी है। आपके दोस्त और परिवार आपके नायक को या तो ताकत दे सकते हैं या उसे कमजोर कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, तो आप अपने नायक को मजबूत कर सकते हैं और अपने लिए एक सहयोगी माहौल बना सकते हैं। अपने अंदर के नायक को जगाने का मतलब है अपनी ताकत को पहचानना, उसे अपनाना और अपने लक्ष्यों की ओर साहसिक कदम उठाना। अध्याय 6। एक चमकदार लक्ष्य। सफलता पाने का पहला कदम है स्पष्टता। इस अध्याय में आप एक ऐसा स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य तय करने का महत्व जानेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इसे एक चमकदार लक्ष्य कहा जाता है जो आपकी दिशा और ऊर्जा को केंद्रित करता है और आपको अपने रास्ते पर बनाए रखता है। कई लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे एक साथ बहुत सारे लक्ष्यों पर काम करने की कोशिश करते हैं। इससे वे अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं और किसी भी काम में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाते। इसका समाधान है कि आप एक ऐसा प्रमुख लक्ष्य चुनें जो आपके जुनून और उद्देश्य से जुड़ा हो। यह लक्ष्य बिल्कुल साफ, मापने योग्य और एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा होने वाला होना चाहिए। इससे आपको एक स्पष्ट दिशा मिलती है कि आपको कहाँ जाना है। एक बार जब आप अपने चमकते हुए लक्ष्य को पहचान लेते हैं तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इन छोटे कदमों को पूरा करके आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलेगा। लचीला होना भी जरूरी है। हो सकता है कि लक्ष्य पाने का रास्ता समय के साथ बदले, इसलिए नए अवसरों के लिए तैयार रहें और जब भी जरूरत हो अपनी योजना को बदलें। आपका चमकता हुआ लक्ष्य आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है, खासकर तब जब जीवन में कई तरह के विकर्षण आ सकते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को इस एक लक्ष्य की ओर लगाते हैं तो आप अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के करीब पहुंच जाते हैं। अध्याय 7। आकर्षण और अनुनय। आकर्षण और अनुनय दो शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि सही अवसरों को कैसे अपनी ओर खींचा जा सकता है और दूसरों को आपके साथ काम करने के लिए कैसे मनाया जा सकता है। आकर्षण का मतलब है कि आप खुद को इस तरह से प्रस्तुत करें कि अवसर आपके पास खुद ब खुद आने लगे। इसके लिए आपको सही लोगों से संबंध बनाना, अपनी क्षमताओं को दिखाना और खुद को उन जगहों पर रखना है जहां सही लोग आपको देख सकें। जब आप आत्मविश्वास के साथ अपनी ताकत दिखाते हैं और नई संभावनाओं के लिए खुले रहते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सही मौके और लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अनुनय का मतलब है दूसरों को अपने विचार या लक्ष्य का समर्थन करने के लिए तैयार करना। चाहे आपको किसी से अपने काम में निवेश करने के लिए कहना हो या किसी टीम को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना हो, अनुनय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप सामने वाले की जरूरतों और इच्छाओं को समझें और उन्हें यह दिखाएं कि आपका लक्ष्य उनके लक्ष्यों के साथ कैसे मेल खाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आपकी सफलता से उन्हें भी फायदा हो सकता है, तो वे आपका समर्थन करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। आकर्षण और अनुनय में महारत हासिल करके आप अपने जीवन में अधिक अवसरों को लाने और एक मजबूत सहयोगी नेटवर्क बनाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। यह अध्याय आपको बेहतर संचार और अनुनय कौशल विकसित करने की व्यावहारिक विधियां बताता है ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों का समर्थन जुटा सकें। अध्याय 8। हाँ के बाद। किसी व्यक्ति से अपने विचार या प्रस्ताव के लिए हाँ कहलवाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है।
इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि हाँ मिलने के बाद की आपकी प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसका असर आपकी दीर्घकालिक सफलता और संबंधों पर गहरा पड़ता है। जब कोई हाँ कह देता है तो उसके बाद दिए गए वादों को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वह कोई व्यापारिक समझौता हो या व्यक्तिगत मदद, आपकी विश्वसनीयता इस बात पर टिकी होती है कि आप अपने वादों को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। लोग आपकी प्रतिबद्धता और व्यवहार को याद रखते हैं और यह आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत या कमजोर कर सकता है। इसके अलावा हाँ मिलने के बाद भी संबंधों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सफलता सिर्फ एक बार का मौका पाने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार अच्छे संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने के बारे में है। उन लोगों के साथ संपर्क में रहें जिन्होंने आपका समर्थन किया है, उनकी सराहना करें और उनके लिए मूल्यवान बने रहें। यह दिखाए कि आप उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना चाहते हैं, न कि केवल एक बार के लिए। इस तरह के मजबूत रिश्ते आपको भविष्य में और अधिक अवसरों तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसलिए हाँ सिर्फ एक शुरुआत है, असली काम उसके बाद शुरू होता है, जब आप अपने वादों को निभाते हैं और दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करते हैं। अध्याय 9, खुशी की शक्ति। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता से खुशी मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी खुद सफलता की एक बड़ी वजह है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे खुशी और सफलता आपस में जुड़े होते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में खुशी को बढ़ावा देने से आप धन और सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। खुशी सिर्फ एक अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जो आपको बेहतर काम करने में मदद करती है। जब आप खुश होते हैं तो आप अधिक रचनात्मक, लचीले और नए विचारों के लिए खुले होते हैं। सकारात्मक मानसिकता आपकी उत्पादकता बढ़ाती है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। इस अध्याय में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। सफलता से खुशी मिलने का इंतजार करने के बजाय अभी से खुश रहना सीखें। कृतज्ञता जताना, ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना जैसी छोटी चीजें आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। खुश रहकर आप खुद को सफलता के लिए तैयार करते हैं। एक खुशहाल और सकारात्मक सोच आपके जीवन में अच्छे अवसर लाती है और चुनौतियों का सामना करने की आपकी ताकत को भी बढ़ाती है। अध्याय 10, सफलता के लिए त्वरित उपाय। सफलता पाने के लिए सब कुछ जटिल होना जरूरी नहीं है। इस अध्याय में आप सरल और असरदार रणनीतियां सीखेंगे जो आपकी सफलता की राह को तेज कर सकती हैं। ये आसान और व्यावहारिक सुझाव हैं जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं और जल्दी ही परिणाम देख सकते हैं। सबसे प्रभावी त्वरित उपायों में से एक है अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें किस काम को पहले करना है और वे अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। इसका मतलब है कि आपको उन कामों को नहीं कहना सीखना होगा जो आपके लक्ष्यों से आपको दूर ले जाते हैं और उन कामों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लाते हैं। दूसरा त्वरित उपाय है छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देना। बड़े लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लें। जब आप एक छोटी सी जीत हासिल करते हैं तो इससे आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा मिलती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नेटवर्किंग भी सफलता का एक और बड़ा उपाय है। नए लोगों से मिलकर और उनसे संबंध बनाकर आप उन अवसरों और संसाधनों तक पहुंच सकते हैं जो आपको अपने दम पर नहीं मिलते। कार्यक्रमों में भाग लें, नए लोगों से मिलें और उन लोगों के साथ जुड़े जो आपकी सफलता में मदद कर सकते हैं। इन त्वरित उपायों को अपनाकर आप अपनी सफलता की राह को आसान बना सकते हैं और तेजी से बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। अध्याय 11, चुनौती। सफलता की राह में चुनौतियां हमेशा आती हैं, लेकिन आप उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप सफल होंगे या असफल। इस अध्याय में चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया है। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे रुकावटें नहीं हैं,
बल्कि वे आपके लिए आगे बढ़ने का एक जरिया हैं। हर चुनौती आपके लिए कुछ नया सीखने, बेहतर बनने और खुद को सुधारने का मौका देती है। चुनौतियों से भागने या असफलता से डरने की बजाय उन्हें अपने सफर का एक जरूरी हिस्सा मानें। यह अध्याय आपको अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलने और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। चाहे वह कोई नया कौशल सीखना हो, एक मुश्किल काम को हाथ में लेना हो या अपने किसी डर का सामना करना हो, चुनौतियां आपकी असली क्षमता को उजागर करने का रास्ता हैं। जब आप चुनौतियों को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, तो आप लचीलापन, आत्मविश्वास और सफलता की ओर बढ़ने के लिए जरूरी हुनर विकसित करते हैं। अध्याय 12। इसे पूरी तरह हाँ या पूरी तरह नहीं होना चाहिए। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है अनिर्णय। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे स्पष्ट और निर्णायक निर्णय लेने चाहिए और इसे पूरी तरह हाँ या पूरी तरह नहीं की सोच को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह सोच आपको अनिश्चितता से बचने में मदद करती है और उन अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। अगर कोई चीज आपको पूरी तरह उत्साहित नहीं करती या आपके बड़े लक्ष्य के करीब नहीं ले जाती, तो यह एक नहीं है। इस तरह आप अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करने से बच जाते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है। इस सोच को अपनाकर आप आसानी से फैसले कर सकते हैं और उन अवसरों के लिए जगह बना सकते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आप अपना समय और ऊर्जा उन चीजों में ही लगाएं जो आपको सफलता के करीब ले जाए। अध्याय 13। सच्ची उत्पादकता और इसे सीखना क्यों जरूरी है। उत्पादकता का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। इस अध्याय में आप सच्ची उत्पादकता के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सफलता पाने के लिए इसे सीखना क्यों जरूरी है। सच्ची उत्पादकता तब आती है जब आप उन कामों पर ध्यान देते हैं जो आपके लक्ष्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसका मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि वास्तव में प्रभावी होना है। इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपको ऐसे कामों की पहचान करनी चाहिए जो आपकी प्रगति में मदद करें और उन्हीं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्पादक बनने के लिए आपको ध्यान भटकाने वाली और समय बर्बाद करने वाली चीजों को हटाना होगा। इसमें साफ सुथरी सीमाएं बनाना, संगठित रहना और ऐसे काम दूसरों को सौंपना शामिल है जिन्हें आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। जब आप सबसे जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं और अपने बड़े लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष। सफलता, धन और समृद्धि आपकी पहुंच में है और इन्हें हासिल करने की कुंजी आपकी आदतों और मानसिकता में छिपी है। इस किताब के जरिए हमने सीखा है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार और सोच समझकर किए गए कामों का नतीजा होती है। अपनी आदतें बदलने का पहला कदम यह पहचानना है कि आपकी मौजूदा दिनचर्या आपको रोक सकती है और छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव समय के साथ बड़ा अंतर ला सकते हैं। हमने यह भी सीखा है कि कैसे विकास की मानसिकता अपनाकर, अपनी अंदरूनी आलोचनाओं को शांत करके और खुद को एक नई, सशक्त कहानी बताकर हम अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठा सकते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, यह आपके लक्ष्यों को स्पष्ट उद्देश्य से जोड़ने और ऐसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से मिलती है जो आपको प्रेरित करता हो। आकर्षण और अनुनय की शक्ति आपको सही अवसरों और लोगों को अपनी ओर खींचने में मदद करती है। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप मिलने के बाद वादे पूरे करते हैं, विश्वास बनाते हैं और अपने रिश्तों की देखभाल करते हैं। खुशी, उत्पादकता और स्पष्ट निर्णय सफलता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। खुशी के लिए सफलता का इंतजार करने के बजाय अभी से खुशी और कृतज्ञता की भावना विकसित करें। सही चीजों पर ध्यान देकर उत्पादक बनें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाए, और निर्णय लेते समय स्पष्टता रखें, अगर यह पूरी तरह नहीं है तो यह पूरी तरह नहीं है। आखिर में, सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इन आदतों और सिद्धांतों को अपनाकर
आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और वो दौलत और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब समय है कार्रवाई का और अपनी सफलता की कहानी आज से शुरू करने का। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, आपकी सफलता की यात्रा आज से ही शुरू होती है। अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।